पौलुस कहता है कुरिन्थियों को, धोखा न खाना। क्या न खाना? हाँ, पिज्जा खा लेना, वड़ा पाव खा लेना, धोखा मत खाना। धोखा न खाना किस चीज से? क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती। अच्छे लोग क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि बुरे लोगों के साथ। यीशु ने जितने अपने चेलों को चुना था सब यंग थे। परमेश्वर हम जैसे जवानों का उपयोग करना जानता है तो वो मूसा जैसे 80 साल के लोगों का भी उपयोग करना जानता है। आप जानते हो परमेश्वर ने हमें हमारे लिए यीशु मसीह क्यों भेजा? ताकि हम सारे जवान उसे कॉपी करें, न कि इन बॉलीवुड हॉलीवुड के एक्टरों को। मैंने कहा बिल्कुल सच सुना है। बहुत लोग प्रभु में आ रहे हैं, प्रभु एक में भी नहीं आ रहा। मैं उस समय 3rd फ्लोर पे था, मुझे उसने फोन दिया। मैंने कहा अच्छा अश्लील वीडियो। मैंने फोन लिया, तीसरे माले से छोड़ दिया। मैं आप जवानों से पूछना चाहता हूं, आप किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं? किसके साथ संगति है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका प्रभाव उन पे नहीं है, उनका प्रभाव आप पर है? मैं आपको कहना चाहता हूं, अपना स्टैंडर्ड कायम करो। कोई आपकी जिंदगी में कितना भी घुस जाए, कुछ भी पूछ ले, ऐसा नहीं चलता। एक भाई ने कॉल किया, मैं पटरी पे खड़ा हूं, पटरी पे, अभी ट्रेन आएगी, मैं मर जाऊंगा। सूरज भाई, मैंने टाइम देखा 3 बजे थे। मैंने कहा 1 घंटा कोई ट्रेन नहीं है, उतरो, 1 घंटे के बाद चढ़ो। कितनी बहनें हैं यहाँ पर, मुझे बताइए कि जब आप अपना वार्डरोब खोलती हैं कपड़ों को सिलेक्ट करने के लिए, आज मुझे ये पहनना है, कितनी बहनें हैं कि आप ऐसा करती हैं? जीसस मैं जानती हूँ आप यहीं खड़े हैं, मैं आपके लिए पहनना चाहती हूँ, बताइए क्या पहन? कहिए मेरे पेरेंट्स हैं, कहिए मेरा पास्टर है, कहिए मेरा खुदा है, मैं उनके लिए जीऊंगा। ये आमेन। अरे आपका खुदा नहीं है, आप इतने छोटे छोटे चीजों से रोते रहते हो। आइए, मैं चाहता हूं आप सब इस वचन को खोलिए मेरे साथ, और मैं आज बात करना चाहता हूं आप लोगों से, कितना जरूरी है सही लोगों के साथ रहना। बहुत सारे लोग इस चीज को इतना वैल्यू नहीं देते हैं, उन्हें लगता है वो सब कुछ कर सकते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है जिसके साथ आप घूमेंगे न चाहते भी उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आएगा। राइट? कभी कभी हम बहुत ही सही व्यक्ति होते हैं पर गलत लोगों के साथ हम रहते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं आज, मैं चाहता हूं हम सब पढ़ेंगे इसको, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 33 वचन 33। पौलुस कहता है कुरिन्थियों को, धोखा न खाना। क्या न खाना? हाँ, पिज्जा खा लेना, वड़ा पाव खा लेना, धोखा मत खाना। ठीक है? धोखा न खाना किस चीज से? क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। अच्छे लोग क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि बुरे लोगों के साथ है। कुछ चीजें आपके अंदर आने से पहले आपसे इनविटेशन नहीं मांगेंगी। आजकल आप जब मोबाइल का कोई भी ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आप देखते हैं वो लोग आपसे पूछते हैं क्या आप ये चीज हमें अलाउ करोगे? आप जब तक अलाउ नहीं करोगे वो ऐप स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन संगति ऐसी चीज नहीं है। बहुत सारी चीजें आपके अंदर आने से पहले आपसे अनुमति नहीं मांगने वाली, घुस आएंगी, पता भी नहीं चलेगा। मैं पहले लड़कों की बात करता हूं, फिर मैं लड़कियों के ऊपर आता हूं। ठीक है? आप तैयार हैं? आपने देखा कुछ लड़के पूरी तरह से हॉलीवुड और बॉलीवुड से प्रभावित रहते हैं। आप उनके बाल देखिए, आप उनके कपड़े देखिए, इवन कभी कभी आप उनका टॉप देखिए, एक्टरों की तरह बात करते हैं। टैटूज छपवाएंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे थे ताकि लड़कियां उनकी तरफ इंप्रेस हो।
आपको पता है किसी किसी शहर में बुलेट चलाना एक स्टाइल है। स्टाइल है। एक बकवास पिक्चर आई थी कबीर सिंह, उसके बाद बुलेट बहुत बिकी है। लड़कों ने उसे देखकर बुलेट खरीदी और इसको कूल का सिंबल दिया। मैंने वो पिक्चर नहीं देखी और ना ही मैं जानवर हूं जो ऐसे पिक्चरों को देखूंगा। मुझे लगता है कि जिनकी मानसिकता ऐसी होती है ना, जिसको शराब और स्टाइलिश इन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट आता है, ऐसी पिक्चरें उन्हें इंप्रेस करती हैं। मेरे लिए माय फुट, पैरों के नीचे, मतलब फ्री में भी ना देखूं मैं ऐसी पिक्चर। और मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज स्पेशली लड़कों को, इनसे दूर रहो। आप इतनी मेहनत करो प्रभु में बढ़ने के लिए कि जब आप 30s में आओ, परमेश्वर आपका उपयोग कर सके। मैं सारे यंग लोगों को गुड न्यूज दूं? कम ऑन, यस, नो, नो, यस, कम ऑन। आप जानना चाहते हैं? यस, आपके लिए बोल रहा हूं ब्रदर, आपका यस सबसे बड़ा था। यीशु ने जितने अपने चेलों को चुना था, सब यंग थे। ऑल वर यंग। मैं अपने बुजुर्गों का अपमान नहीं कर रहा हूं ये बोल के कि आप नहीं थे, जी नहीं। परमेश्वर हम जैसे जवानों का उपयोग करना जानता है, तो वो मूसा जैसे 80 साल के लोगों का भी उपयोग करना जानता है। आमीन। अगर आप ओल्ड एज के हैं, ये मत समझिए कि हम यंग लोग ही सेवा करते हैं। नो, मूसा ने जब सेवा स्टार्ट की वो 80 साल का था। अगर आपकी उम्र 80 की नहीं है, विश्वास करो आपकी सेवकाई भी शुरू नहीं हुई है। हर चीज आजकल जवानों को स्टाइलिश चाहिए। कपड़े रोज कम होते जा रहे हैं। कभी कभी है ना, देखो फाउंडेशन, देखो किधर से आई ये चीज। मेरे पास एक टी शर्ट है, किसी ने मुझे गिफ्ट की। उस टी शर्ट पे ऐसा सिंबल था। मुझे किसी भाई ने गिफ्ट की। मैंने कहा ब्रदर आई अप्रिशिएट यू, आपने मुझे टी शर्ट दी है, पर अगर हो सके तो किसी और को दे दो, मैं ये नहीं पहनूंगा। उन्होंने बोला नहीं ब्रदर, क्या बोला ब्रदर? मैंने बोला आपको ऐसे सिंबल्स हैं। आपको पता है ये सिंबल क्या है? मैं स्पेशली जवानों को कहता हूं, दैट्स कॉल्ड डेविल हॉर्न्स, शैतान के सींग। बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते हैं, हमें पता ही नहीं। आप अपने व्हाट्सएप के वो देखोगे ना, वो जो स्माइलीज होते हैं, स्माइली, हंसने वाला, रोने वाला, हंस हंस के रो रहा है, आपने देखा होगा। उसमें एक सिंबल है, घर पे जाके देख लेना, लड़का प्रेग्नेंट है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप जाके देख लेना। 2 लड़के, 2 लड़कियां, एक बच्चा आगे खड़ा है। ये फ्यूचर है इन लोगों का, इन लोगों ने डिसाइड किया है। 2 लड़के, एक लड़का, 2 लड़कियां, कभी कभी 2 लड़कियां भी आपको दिखेंगी। दैट्स कॉल्ड लेस्बियंस। जो कर रहे हो सोच समझ के करो, जो पहन रहे हो सोच समझ के पहनो, जैसे बाल कटवाते हो सोच समझ के करो, और जब बात कर रहे हो तो देखो किसी की स्टाइल तो नहीं मार रहे हो। आप जानते हो परमेश्वर ने हमें, हमारे लिए यीशु मसीह क्यों भेजा? ताकि हम सारे जवान उसे कॉपी करें, न कि इन बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टरों को। किसी ने मुझे कहा ब्रदर प्रेमानी आप कहां से हैं? मैंने कहा मैं बॉम्बे से हूं। अरे यू आर फ्रॉम मुंबई? यस सर। हमने सुना है वहां पर बॉलीवुड है। मैंने कहा हाँ, पूरा कचरा उधर ही। बोला ब्रदर हमने सुना है इन दिनों में बॉलीवुड के बहुत सारे लोग प्रभु में आ रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सच सुना है, बहुत लोग प्रभु में आ रहे हैं, प्रभु एक में भी नहीं आ रहा। मतलब अब आप मुझे बताइए, समझो मैं एक एक्टर हूं, मैं बॉलीवुड में काम करता हूं, और एक दिन मैं चर्च जाता हूं, मैं बोलता हूं प्रभु मैं आपको अपना जीवन देता हूं, लेकिन मैं पिक्चरें करना बंद नहीं करूंगा। क्या ये समर्पण है? अधिकतर लोग जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने जिंदगी नहीं दी है। इसीलिए आप कभी भी देखोगे
आप जितने भी जवान यहां बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है स्मोकिंग ऐसे न करके ऐसे इस हाथ से करना स्टाइल है? क्या लगता है आपको ड्रग्स लेना और अफीम खाना, ब्राउन शुगर लेना और इन नशों का उपयोग करना, क्या ये कूल का सिंबल है? आज बहुत मजे करते लोग, अरे ब्रदर मैं हवा में उड़ रहा हूं, बहुत जल्दी जमीन पे भी आएगा तू। मैं स्मोकर रहा हूं। आप में से कोई इतना सिगरेट नहीं पीता होगा जितना मैंने पिए। मैं 3 पैकेट गोल्ड फ्लैग पीता था ब्रदर, एक में 10 होते, 30 सिगरेट रोज पीता था। मेरा अकाउंट बना हुआ था, मैं एक टाइम पे एक वक्त का पैसा नहीं, पूरे हफ्ते का बिल पे करता था। इतना स्मोकिंग करता था। आज भी थोड़ा थोड़ा उसका असर मेरे लिप्स पर है। अभी उसको छोड़े कई साल हो गए हैं। जब प्रभु में आया मैंने बंद कर दिया। क्या होता है मुझे बताइए, जब आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट खाली करके उसमें कुछ भर के पीते, आपको आप आपका ब्रेकअप हो गया, किसी लड़की ने आपको छोड़ दिया ब्रदर, या आपके माँ बाप ने आपको सपोर्ट नहीं किया, या आप फेल हो गए, या आप एक बुरी लत में आ गए, एक दोस्ती में आ गए जिन लोगों ने आपको ये सब सिखा दिया। मुझे बताइए, क्या ये सारी चीजें जिस समय आप लेते हो उस समय शायद आपको ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन 1.5-2 घंटे के बाद जब ये चीजें दिमाग से उतरना चालू हो जाती हैं, क्या कुछ भी ठीक होता है? लंग्स खराब होंगे, चेस्ट खराब होगी, दिमाग खराब होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुद को डैमेज कर रहे हैं सिर्फ इस बात की वजह से क्योंकि आपके दोस्त कर रहे हैं। बंद कीजिए। हालेलुया। मैं आप जवानों से पूछना चाहता हूं, आप किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, किसके साथ संगति है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका प्रभाव उन पे नहीं है, उनका प्रभाव आप पर है? मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे एक बार अश्लील वीडियो चला के मोबाइल दिया। मैंने देखा, मैंने कहा ब्रदर आप है ना मेरे साथ इस तरह का मजाक मत किया करो, आई एम नॉट लाइक दिस, प्लीज ब्रदर बिहेव योर सेल्फ, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। मैंने उसको समझाया, नहीं समझा वो। नेक्स्ट टाइम उससे फिर से अगले दिन अपना अश्लील वीडियो चला के मुझे दिया। पता है मैंने इस बार क्या किया? आप शायद नहीं मानेंगे, अभी वो मेरा दोस्त नहीं है। मैं उस समय 3rd फ्लोर पे था, मुझे उससे फोन दिया, मैंने कहा अच्छा अश्लील वीडियो। मैंने फोन लिया, तीसरे माले से छोड़ दिया। तूने ये क्या कर दिया? मैंने कहा ब्रदर मैंने आपको वार्न किया था। बाइबल कहती है कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानने पाए। मैं ऐसे मजाकों को बर्दाश्त नहीं करता। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपना स्टैंडर्ड कायम करो। कोई आपके जिंदगी में कितना भी घुस जाए, कुछ भी पूछ ले, ऐसा नहीं चलता। देखो आप जो कर रहे हो वो खुशी में कर रहे हो कि इसलिए कर रहे हो ताकि लोग आपको देखें। मैं जब भी कपड़े खरीदता हूं, मैं हमेशा डल कपड़े खरीदता हूं, ऐसे कपड़े जिसको देखकर कोई भी मुझे 2 मिनट तक न निहारे। अगर एक जवान लड़की हमारी मीटिंग में आती है और मैं ऐसे कपड़े पहन रहा हूं जो बड़े भड़कीले हैं, 5 मिनट तो मुझे देखती रहेगी, उसके बाद वो वचन सुनेगी। क्या फायदा ऐसे कपड़े पहनने का जो खुदा के कलाम से ज्यादा लोगों को मेरी तरफ देखने के लिए आकर्षित करे? अरे जला दूं मैं ऐसे कपड़े। हालेलुया। आज आप में से बहुतों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जिस दिन आप सेवकाई करने के लिए उतरोगे ना, आपको बातें याद आएंगी। आप कहेंगे वो जो भाई बोलता था ना सही था। ये ड्रग्स लेना, स्मोकिंग करना, आज मजे ले रहे हो भाई, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। मैंने लोगों को खुद देखा है कैसे वो नशे करते हैं। आइए अब बहनों की बारी। बहुत सारी बहनें जब तक स्कूल में जाती हैं बड़ी सादी रहती हैं, कॉलेज में जाके पता नहीं कौन सी दुष्ट आत्माएं इनके अंदर घुसती हैं,
समझ में नहीं आता। सब बदल जाता है, बाल बदल जाते हैं, ड्रेसेस बदल जाते हैं, अपनी फ्रीडम की बात करना शुरू कर देती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, आप किन के साथ रह रहे हो? सिस्टर्स जो कॉलेज जाती है इन दिनों में, जो आपकी फ्रेंड्स हैं, जो आपकी कॉलिंग्स हैं, जो आपके साथ घूमती रहती हैं, आपका प्रभाव उन पर है कि उनका प्रभाव आप पर है? आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स का अफेयर है, अटैचमेंट्स में है। मैं किसी बहन से तब तक बात नहीं करता जब तक मुझे कुछ जरूरी काम नहीं है। ट्रस्ट मी। कई लोगों को बोलो ये गलत है, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, हम तो खाली दोस्त हैं। जो लोग गिरे थे ना, उनकी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। ट्रस्ट मी। बहन ये क्या बना है? पफ। क्या ये? पफ पफ। बाल बदल गए हैं, सब बदल गया है। कभी कभी कुछ लड़कियां इतना टॉप पहनती हैं कि उनका बैली बटन तक दिखाई देता है। कलीसिया के अंदर हालेलुया, प्रभु आप महान हैं, आप मेरा पहला प्यार है। प्रभु के ऊपर से बोलता है झूठी, कुछ भी बोलती रहती है तू। संडे संडे कितना झूठ बोलती है तू। लड़कों का जीन्स नीचे जा रहा है, बहनों के टॉप्स ऊपर आ रहे हैं, वो लड़कों का दिखाई देता है जॉकी। एक भाई को मैंने कहा गर्लफ्रेंड रखना गलत बात है। बोलता है एक ही तो रखी है। एक ही रखी है मतलब क्या, वो सुलेमान की तरह 1000 रखेगा? ये सब संगतियों के असर है। आज समझ में नहीं आएगा। कितने सिंपल थे आप बहन, अब आपको क्या हो गया है? विदाउट मेकअप आप निकलते नहीं है घर से। मैं शुक्र करता हूं उन प्यारी मेरी बहनों का जो एक सादगी में जिंदगी जीती है। सिस्टर आई सैल्यूट यू। मैं धन्यवाद करता हूं उन बहनों का जो सभ्य है, डिसेंट है। लेकिन उन बहनों का क्या जो सिर्फ संडे संडे एक अपने पहरावे को बदलती हैं, बाकी 6 दिन दे आर डूइंग ऑल टाइप ऑफ नॉनसेंस। कितनी बहनें हैं यहाँ पर मुझे बताइए कि जब आप अपना वार्डरोब खोलती हैं कपड़ों को सिलेक्ट करने के लिए, आज मुझे ये पहनना है, कितनी बहनें हैं कि आप ऐसा करती हैं? जीसस मैं जानती हूँ आप यहीं खड़े हैं, मैं आपके लिए पहनना चाहती हूँ, बताइए क्या पहने? क्या वैसा करते? हेलो, हालेलुया। अब आप चुप चुप क्यों हैं? अब क्या हुआ, जुबान अंदर गिर गई क्या? मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच कहता हूं। मेरे चर्च के अंदर जो मेरी बेटियां हैं ना, खुदा ने मुझे मेरी बहुत सारी यंग सिस्टर्स दी हैं। आई नेवर कॉल देम माई सिस्टर, आई कॉल देम डॉटर्स। जो मेरी जवान बेटियां हैं ना, जो मेरे कलीसिया के अंदर, मेरे कलीसिया में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं। प्रभु के अनुग्रह से हमें खुदा ने 4 कलीसियाएं दी हैं और हम कुल मिला के 2000 लोग हैं इन चारों कलीसियाओं के अंदर। प्रभु ने मुझे 2000 परिवारों के ऊपर एक चरवाहा बनाया है। और मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, प्रभु मेरा गवाह है। मेरे पास बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिन्होंने दुनिया की गंदी चाल छोड़कर वो खुदा के साथ जी रही है। आप बिलीव करो, मुझे झारखंड का नहीं पता है, लेकिन मुंबई में सिंपल रहना बहुत डिफिकल्ट। रोज नए नए फैशंस, नई नई चीजें, हर फ्राइडे को 4 नई मूवियां आती हैं और लोग है ना न चाहते भी उनसे इंस्पायर्ड हो जाते हैं। मैं आप में से सारी मेरी बहनों को बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूँ, जैसे आप रविवार को रहते हैं ना, वैसे ही हर दिन रहिए। आमेन, हालेलुया।
और ये जो रिश्ते हैं ना गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड के, इनसे बहुत दूर रहिए, आपका भला होगा। बोलो बाजू वाले को, बहुत बड़ा भला होगा। बोलो 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 बाजू वाले को, बोलो बहुत बड़ा भला होगा। हाँ, पहले क्या होता है ना, ये लोग दोस्तियां करते हैं, फिर इनके झगड़े होते हैं। आपको पता है आजकल का प्यार ऑनलाइन है, झगड़े भी ऑनलाइन है, विश्वास करो ब्रेकअप भी ऑनलाइन है। आने वाले दिनों में बच्चे भी डाउनलोड होंगे। ट्रस्ट नहीं, आने वाले दिनों में देख लेना, बच्चे भी डाउनलोड होंगे। अरे कितने बच्चे तेरे रखे हैं डाउनलोड पे, 3-4 महीनों में हो जाएंगे, बता दूंगा। सब ऑनलाइन है। और फिर ब्रेकअप होते हैं, फिर आपने देखा, ओ मैं जा रही हूं मरने के लिए, मैं जा रहा हूं मरने के लिए, अभी जा दो। एक भाई ने मुझे कॉल किया दोपहर में 2:30 बजे, उन्होंने कहा ब्रदर मैं मरने जा रहा हूं। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? छोड़ दिया उसने मुझे। मैंने कहा इसके लिए मरने जा रहा है? माँ बाप नहीं है तुम्हारे, पास्टर नहीं है तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं है, घर परिवार कुछ भी नहीं है तुम लोग के लिए। एक लड़की ने तुमको छोड़ दिया, तुम अपनी जिंदगी खत्म करोगे, हाथों की नसें काटोगे। मुझे इतना गुस्सा आया उसके ऊपर। मैंने उसको कहा किधर है तू? बोला मैं अभी जा रहा हूं मरने के लिए। मैंने कहा मेरी बिल्डिंग में आ, मैं जम देता हूं तुझे वहां से, आजा मेरे ऊपर आ। मैं वैसे भी 8वें माले, मैं मेरी बिल्डिंग में 9 माले हैं, आजा। एक बार नहीं मरा, फिर से ऊपर लेके जाके फेंकूंगा। एक भाई ने कॉल किया, मैं पटरी पे खड़ा हूं, पटरी पे, अभी ट्रेन आएगी, मैं मर जाऊंगा। सूरज भाई, मैंने टाइम देखा 3 बजे थे। मैंने कहा 1 घंटा कोई ट्रेन नहीं है, उतरो, 1 घंटे के बाद चढ़ो। आई डोंट केयर। ये बेवकूफियां बंद करो। बोलो बाजू वाले को, बिल्कुल ये बेवकूफियां, स्पेशली यंग लोग बोलो, ये बेवकूफियां, सब यंग लोग बोलो, ठीक है? ऐसे करो, ऐसे, ये बेवकूफियां। अरे ऐसे करना मेरी बहन, अभी नहीं करनी है। कहिए मेरे पेरेंट्स हैं, कहिए मेरा पास्टर है, कहिए मेरा खुदा है, मैं उनके लिए जीऊंगा। ये आमेन। अरे आपका खुदा नहीं है, आप इतने छोटे छोटे चीजों से रोते रहते हो। और याद रखिए, कोई भी आपको छोड़ देना, धन्यवाद करो प्रभु का, क्योंकि बहुत सारी बातें उसने कही है, वो आपको नहीं पता है, वो खुदा ने सुनी है। गॉड नोस कि उससे किसको किसके हाथ में देना है। समटाइम्स द रिजेक्शन ऑफ पीपल एक्चुअली इट्स अ प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। कई बार जब लोग आपको कहते हैं ना दूर हो, विश्वास करो वो दूर होना नहीं है, एक्चुअली परमेश्वर आपको बचा। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये इन सिली रीजंस के लिए कभी मत रोया करो, और लोगों पे दोष लगाना बंद करो, मेरे को किसने यूज किया। नो, आपने यूज होने दिया खुद। आप इतने बच्चे नहीं हो कि कोई भी आपको आया टॉफी दिखाई, चलो 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 चलो। नो 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 नो, आप सयाने हो, आप बुद्धिमान हो, चुनाव करो मुझे किसके साथ रहना है। कोई भी बंदा जो आपके बाजू में बैठा है, कोई भी बंदा जो टोबैको खाता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, आप मजबूत हो उसके करीब रहो, नहीं हो दूर हटो। सिस्टर, अगर आप देख रहे हो किसी से बात करते 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 आपकी फीलिंग बदल रही है, ब्रेक लगाओ। कम कर दो बात। व्यभिचार ऐसे ही शुरू होता है जब लोग अपनी फीलिंग्स को मेंटेन करना नहीं सीखते। They never learn. कितने लोग को बुरा लग रहा है जो मैं कह रहा हूं? हाथ उठाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि आप में से गड़बड़ निकले। जिनमें गड़बड़ होती है ना उन्हें बुरा लगता है, लेकिन जो जिनमें गड़बड़ नहीं होती ना वो खुश होते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे बचा के रखा। आमेन। चलिए आज स्टार्ट करें। अभी मैं ये सेशन थोड़ा छोटा लूंगा, 15-20 मिनट के लिए खाली मैं बात करूंगा, फिर मुझे शाम की तैयारी करनी है और हम शाम को एक आखिरी सवाल लेंगे। मैं विश्वास करता हूं हम उसमें बहुत कुछ अच्छा खाना खाएंगे। आमेन। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो ये चीजें आती हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अच्छे लोगों के साथ, खुदा के साथ चलने वालों के साथ आते हैं, आपके साथ क्या होता है। यहां देखिए सब,
जो लोग दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां पर भी आप बैठे सब सामने देखिए। लिसन टू मी। बाइबल कहती है इज़राइल के अंदर एक शहर है जिसका नाम है बैतलहम। मेरे पीछे कहिए बैतलहम। नहीं, सब कहिए बैतलहम। बैतलहम का मतलब है रोटी, ब्रेड। इज़राइल में सबसे ज्यादा खेती आज भी बैतलहम में होती है। हमारा प्रभु भी वहां जन्मा, जीवन की रोटी। आमेन। आप जानते हो बैतलहम में बाइबल बताती है एक समय था पूरे इज़राइल में अकाल आया और एक परिवार ने डिसाइड किया कि अब वो लोग वहां पर नहीं रहेंगे। बाइबल कहती है वो लोग वहां से चल दिए और वो लोग एक ऐसी जगह पे रहने लग गए जिसका नाम था मोआब। कहिए मोआब। बहुत से लोग मोआब के बारे में नहीं जानते हैं, प्लीज इसे पॉजिटिवली लीजिए। हमारे पुराने नियम में एक किस्सा है कि लूत की बेटियों ने लूत के साथ व्यभिचार किया और वहां से जो बच्चा जन्मा उसका नाम था मोआब। जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम था मोआब। और परमेश्वर ने जब देखा कि ये पाप हुआ है, आप जानते हो परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी थी, एक लॉ दिया था, कोई भी व्यक्ति जो मोआब का है वो 10 पीढ़ियों तक उसके मंदिर में नहीं आ सकता। 10 जनरेशन तक कर्ज था। आप पढ़ सकते हो, अगर आप एक मोआब के घर वाले हो तो 10 पीढ़ियों तक, अगर आप 8वीं पीढ़ी है आप नहीं आ सकते। मोआब के ऊपर कर्ज था। और अभी देखिए लोग उस जमीन को छोड़कर, जो जमीन खुदा ने दी थी उस जमीन से निकलकर वहां पर रहने लग गए जिन लोगों के ऊपर कर्ज था, श्राप था। बाइबल कहती है जब नाओमी अपने पति के साथ वहां पर रहने लगी, आपको पता है सबसे पहले क्या हुआ? बाइबल बताती है उसका हस्बैंड मर गया। उसके 2 बेटे थे, उसने अपने दोनों बेटों की शादियां मोआबिन स्त्रियों से करवाई। आप पढ़ के देखिए 10 साल वो उन औरतों के साथ रहे, कोई बच्चा भी नहीं जन्मा और 10 साल में वो भी मर गए। आप जानते हो जब ये सब हुआ तब नाओमी ने क्या कहा? नाओमी ने कहा दोनों अपनी बहुओं को अपने अपने घर लौट जाओ, मैं नहीं रहना चाहती आप लोग के साथ और मेरे कोख में और बच्चे भी, कुछ भी नहीं है मेरे पास, चले जाओ। उसकी एक बहू ने कहा मैं जा रही हूं, ममा बाय। लेकिन रूत ने कहा नहीं, मैं नहीं जाने वाली। तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। बाइबल कहती है उसने डिसाइड किया कि नहीं। आपको पता है ये बाइबल का इकलौता केस है जहां पर 3 विधवाएं एक साथ रहे, 3 widows। एंड यू नो द बाइबल सेज अब उसने डिसाइड किया कि वो अपनी सास के साथ इज़राइल वापस जाएगी। और वचन कहता है जब रूत और नाओमी एक साथ रहने लग गई तब कलाम कहता है वो इज़राइल वापस लौट आई। नाओमी का मतलब होता है मीठी, स्वीट। इट्स अ मीनिंग ऑफ नाओमी। ये नाओमी का मतलब है। अब कलाम कहता है जब वो वापस लौटी लोगों ने कहा हे नाओमी वापस आई है, सी नाओमी वापस आई है। तब नाओमी ने कहा मुझे मत नाओमी मत कहो, मुझे कड़वी कहो, मारा कहो मारा। मैं मीठी थी पर अब मैं मीठी नहीं हूं, मैं कड़वी हो चुकी, मेरे पास कुछ नहीं। आप जानते हैं जब वो अपने लैंड पे वापस आती है अब उनके घर में कोई मेल नहीं, कोई पुरुष नहीं है कमाने के लिए। अब इन औरतों को ही जो करना है खुद करना है। बहू कहती है मम्मी आप बैठो, मैं जाऊंगी और मैं हर दिन खेतों में से कटनी के बाद जो चीजें बचती हैं मैं वो लेकर आऊंगी। इज़राइल में एक नियम था उन दिनों में, गरीबों के लिए कुछ कुछ छोड़ दिया जाता। आप जानते हैं खुदा का पाक कलाम कहता है एक दिन नाओमी को एक बंदे ने देखा जिसका नाम था बोआज। और जब उसने देखा कि उसके खेत में कटनी काट रही है तब उसने एक बंदे को कहा इसको जो चाहिए दे दिया करो। वो भी जान गया कि ये खूबसूरत है और लोग इसे स्पॉइल कर सकते। मेरी बहनों मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग आपके पीछे
आपके लिए नहीं आएंगे, आपकी खूबसूरती की वजह से आएंगे। अलर्ट रहिए। बहुत सारे जो लोग हैं ना, आपको दिखाएंगे वो आपसे प्यार करते, पर वो आपसे प्यार नहीं करते। वो सिर्फ आपके चेहरे पर वो आपके चेहरे पर इंप्रेस हो गए हैं। ऐसों से दूर रहिएगा। खुदा का पाक कलाम कहता है, ये बात बोअज पहचान गया कि ये खूबसूरत है, ये स्पॉइल हो सकती है। उसने अपने लोगों से कहा, इसे जो चाहिए दे दिया करो जल्दी से। और आप जानते हो, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूँ, मेरे पास कम समय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फाइनली एक दिन ऐसा हुआ जब बोअज और रूथ की शादी हुई। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। जब इन दोनों की मैरिज हुई, वो औरत जो 10 साल में एक बच्चा पैदा नहीं कर पाई, उसे एक बेटा होता है। उसका नाम वो रखती है ओबेद। अब मैं उससे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सर, बताइए 10 साल वहां बच्चा नहीं हुआ, लेकिन यहां पर 1 साल में बच्चा हो गया, ऐसा क्यों? आपको जानना है? आप जानना चाहते हो? आपको मैं बताना चाहता हूं, बोआज उस खानदान से है जहां से यीशु आया। जब आप राइट लोगों के साथ टच में आओगे ना, आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित पाओगे। आप किसके साथ हैं? कम विद द राइट पीपल। सही लोगों के साथ टच में आओ। एक व्यापारी के साथ घूमोगे, व्यापार करना सीखोगे। क्रिकेटर के साथ घूमोगे, क्रिकेट खेलना सीख जाओगे। गप्पे मारने वाली यहां वहां की बहनें जो यहां से वहां की बातें वहां वहां की करती रहती हैं, उनके साथ घूमोगे, आप भी गॉसिपर बन जाओगे। बट सोचो, अगर आप एक अभिषिक्त के साथ घूमो तो आपके ऊपर भी उसका अभिषेक आएगा। हालेलुया। आज हम किसके साथ हैं, जरा सोचिए। कुछ लोग तो अच्छे लोगों के साथ रहकर भी नहीं सीख पाते। आप सोचिए, यहूदा इस्करियोती जीसस के कितना करीब था, उसके इनर सर्कल में था, फिर भी वो उससे कुछ नहीं सीख पाए। मैं आपको सच कहता हूं, ये एक कीमत है जो आपको चुकानी पड़ेगी। अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो, आपको अपनी दोस्तियां बदलनी पड़ेंगी। चलिए मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं। ब्रदर, मुझे आपकी जरूरत है फिर से। आप भी आइए, और भाई साहब आप भी आइए। आइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए। यस, यू कम। चश्मे वाले भाई साहब आप आइए, आप थोड़े अलग अलग हो, आप आइए। अरे चश्मा पहन के आया, आइए आइए, खड़े हो जाइए। ये मेरा वो दोस्त है जो मुझे पिज्जा खिलाता है। ये मेरा वो दोस्त है जो मुझे बर्गर खिलाता है। ये मेरा वो दोस्त है जो मुझे कपड़े दिलाता है, घड़ियां दिलाता है। इसके पास है ना महंगी वाली गाड़ी है। ये मुझे रोज फोन करके बोलता है, चल रहे हो क्या? और आपको मैं सच बताऊं, मुझे अपना बहुत सारा समय इसके साथ बिताना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी करता है। पर ये पतला वाला, ये मुझे कुछ नहीं देता, नथिंग। मैं इसके साथ घूमता हूं ना, मुझे बर्गर खिलाता है, ना मुझे पिज्जा खिलाता है, ना मुझे घड़ी दिलाता है, ना मेरे कपड़े दिलाता है, कुछ भी नहीं। बट आपको पता है, इसमें एक खूबसूरत बात है, ये जब भी मुझे मिलता है ना, मुझे यीशु के लिए बताता है। अब आप मुझे बताइए, मैं आपको बताऊं, आपको ये ज्यादा पसंद आएगा। अधिकतर लोग इसको ही चुनेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपको मोटा और ताजा बना रहा है। ये पतला वाला कुछ भी नहीं है। आप अभी समझे ना मैंने इसको क्यों बुलाया। बसवराज जी मोटे हैं थोड़े। बहुत लोग इसको चुनते, क्यों? मालदार है ना। ये मुझे बर्थडे पे ना iPhone 14 Pro Max गिफ्ट करने वाला है। मैं हाँ थैंक यू, आपने हाँ बोला है। मैं मुझे इसका नंबर देना। हाँ बोला, हाँ बोला, हाँ बोला।
ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद। क्यों? ये मुझे पिज्जा हट लेके जाता है, बर्गर किंग लेके जाता है, मुझे बहुत सारी अच्छे अच्छे कपड़े दिलाता है। आई लव इट, ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ये मुझे कुछ नहीं देता, नथिंग। लेकिन ये है ना, मुझे यीशु के लिए बताता है, मुझे बताता है प्रेयर कैसे करनी है, वचन कैसे पढ़ना है। अच्छा, एक और चाहिए भाई, अब तू भी आ। ये है छपरी। आई एम सॉरी ब्रदर, आई एम सॉरी। आपको मैं सॉरी, आप एकदम आउट ऑफ ट्रैक खड़े हो जाओ। ये एकदम छपरी है, ये एकदम, यू नो, सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, आई नो इट्स नॉट अ गुड वर्ड है, ओके बता छपरी। ये एकदम आउट ऑफ ट्रैक है, ये प्रभु में रहने के बाद भी सिगरेट पीता, इसको आज भी तंबाकू चाहिए। ये लड़कियों को घर तक छोड़ के आता है, गई 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 गई। ये तो ज्यादा ही पसंद आते हैं आजकल। ये मेरा दोस्त, हम दोनों एक जैसे हैं, हम हमेशा एक मन रहते हैं, हम दोनों एक ही लड़की के पीछे भागते हैं। ऐसे भी लोग हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, प्रभु में भी लफंगे हैं इसकी तरह। बता, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मेरे को घर जाना है। यस, आई कॉल देम लफंगास। अपने जिंदगी से इसको भी निकालो, अपनी जिंदगी से इसको भी निकालो, इसके साथ रहना सीखो। यस, इसके साथ रहना सीखो। अगर आप एलीशा हो, ये इन दिनों में आपके लिए एलिया है। ओह, ही इज लाइक अ एलाइजा। अगर आप इजरायली हो ना, ये इन दिनों में आपके लिए मूसा है। अगर आप इन दिनों में पतरस हो ना, ही इज लाइक अ जीसस फॉर यू। इसके साथ साथ घूमो, इसके साथ साथ चलो। जब ये बैठता है ना, बैठ जाइए ब्रदर, आराम से बैठो, उसको देखो ये कैसे बैठता है। खड़े हो जाओ ब्रदर, देखो ये खड़ा कैसे। यहोवा मेरा उठना और बैठना जानता है, दाऊद कहता है। जब ये बाइबल को पढ़ता है ना, उठाओ उस किताब को, पढ़ना शुरू करो बैठ के। देखो कितना फोकस्ड है ये लड़का, इतनी मॉडर्न वर्ल्ड में भी ये खुदा का कलाम पढ़ रहा है। अभी इसको रख दो, अपने हाथों को ऐसे फैलाओ, देखो वो दुआ कर रहा है। लर्न। परमेश्वर ने व्यक्ति आपको इसलिए नहीं दिया है कि आप सिर्फ उसकी गलतियां देखो। वो किसी बंदे को आपसे इसीलिए मिलाता है ताकि आप उसमें से सीखो। याद रखिए, ये जिधर जाता है ना, जाओ उसके पीछे। ऐसे लोगों को पकड़ो। बाइबल कहती है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। प्रभु किस तरफ भागूं? दीन लोगों के साथ संगति कर। भाग के कहां जाना है? इसके पास आना। हालेलुया, थैंक यू सो मच भाई, यू आर अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आइए तीनों के लिए ताली बजाइए, या छपरी के लिए भी। अगर आई एम सॉरी ना, आप, मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपको ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन आप तो खुश लगे पड़े हो यार। ये सो हैप्पी। एक्चुअली हमारे बॉम्बे में है ना, वो जो ऐसे लोग रहते ना, हम उनको छपरी बोलते। ए आया कुर्ला का छपरी आया। हम लोग ऐसे बोलते, झारखंड का छपरी। नहीं नहीं ब्रदर, वो हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। मुझे हमेशा वॉशरूम तक यही लेके जाते हैं। इट्स सो गुड, वो बहुत अच्छे और सेवक है। प्रभु खुदा बना आपको बहुत बरकत। कितना कुछ समझ पा रहे हैं? Oh, the Bible says, जब तक रूथ वहां रहती थी उसे कोई बच्चा नहीं हुआ। जब उसने संगति बदली, देश बदला, शहर बदला, बाइबल बताती है वो ब्लेस्ड हुई, वो आशीषित हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता है हुआ क्या? रूथ से एक बेटा पैदा हुआ है, ओबेद। ओबेद ने भी शादी की, उससे पैदा हुआ है यिशे। और आपको पता है यिशे से कौन पैदा हुआ? दाऊद। बताइए रूथ दाऊद की कौन थी? बोलो बोलो। नहीं, परदादी भाई, ठीक है परदादी। हालेलुया। किसके साथ हम ज्वाइंट हैं इन दिनों में?
मैंने इन सारे लोगों से दोस्ती तोड़ दी है। आज सुबह भी कॉल्स आ रहे थे, मैंने नहीं उठाया। मैंने मैसेज किया, बोल क्या हुआ, घूमने जा रहे हैं, तू भी चल रहा है क्या? मैंने कहा नो, नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको सब पता है मेरे बारे में, मैं यीशु में हूं, सब कुछ पता है। मैंने पूरी कोशिश की है, ऐसे नहीं है कि मैंने इनको खुदा में लाने की कोई कोशिश नहीं की। आप विश्वास करो, ये वो लोग हैं जिनको मैं प्रभु में नहीं ले पाया, पर ये मुझे दुनिया की तरफ लेके जाने में बहुत करते, और मैं तो जाने वाला हूं नहीं। हमारा प्रतिज्ञा किया हुआ देश कनान नहीं है, हमारा प्रतिज्ञा किया हुआ देश यीशु मसीह है। जीसस इज आवर प्रॉमिस लैंड। हमें उसके साथ जिंदगी जीनी चाहिए। आज जितने भी जवान यहाँ पर, पूछना चाहता हूं, किसको फॉलो कर रहे हो? इन बकवास बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टर्स को, जो आपको जानते भी नहीं। कितने लोगों ने कभी कोई मूवी देखी है? जरा हाथ तो उठाइए। कोई भी, दीवार, अमिताभ बच्चन की, आमिर खान की, कोई तो मूवी देखी होगी जिंदगी में, जरूर देखिए। आपने हर मूवी का अंत देखा है कैसे होता है? विलन मरता है, हीरो जीतता है। हमारी स्टोरी डिफरेंट है। विलन को बचाने के लिए हीरो मरा। आप कौन थे, विलन थे कि हीरो थे? विलन थे ना। हमारी स्टोरी में विलन को बचाने के लिए हीरो बलिदान हुआ है। Our Jesus crucified। मैं आप में से हर एक को आज इनकरेज करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, बहुत सारी चीजें आपके अंदर आने के लिए आपसे अनुमति नहीं लेंगी। इसलिए यीशु ने कहा, शैतान ऊपर से चढ़ के आता है खिड़कियों से, जबकि यीशु ने कहा मैं दरवाजे से आऊंगा। पता है दरवाजे से क्यों आएगा वो? कि कड़ी अंदर होती है, आप दरवाजा खोलेंगे वो भीतर आएगा। लेकिन शैतान जब देखता है ना कि दरवाजा नहीं खुला है, तो वो वेट नहीं करता, वो किसी और जगह से आपके अंदर घुसने की कोशिश करता है। प्रभु को आने के लिए आपको कड़ी खोलनी पड़ेगी। शैतान को बुलाने के लिए कड़ी खोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो किधर से भी घुसने की कोशिश करता है। बुद्धिमान बनिए। जो लोग आपको प्रभु में आगे बढ़ने में मदद नहीं करते हैं, पर सिर्फ आपके टाइम को अच्छे से पास होने में आपकी हेल्प करते हैं, थोड़ा उनसे दूरी बनाओ। नाता मत तोड़ो, खत्म मत करो, दूरी बनाओ। समय बर्बाद मत करिए। मैं आपको एक गुड न्यूज दूं चाहे बासा, बहुत जल्दी आसमान का सीना चीरकर यीशु मसीह हमारे बीच में आने वाला है। Our Lord is coming, King is coming। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्दी आप तुरई की आवाज सुनने वाले हैं, और बहुत जल्द जैसे आप ऊपर देखेंगे आप उठा लिए जाएंगे। बाइबल कहती है 3 लोग हैं जो जिंदा उठाए गए हैं आज तक। पहले का नाम है हनोक, दूसरे का नाम है एहलिया, और तीसरे का नाम है प्रभु यीशु मसीह। पहले एक उठाया गया, फिर दूसरा उठाया गया, फिर तीसरा उठाया गया। अब वो समय आने वाला है जब एक साथ करोड़ों उठा लिए जाएंगे। ओ, हम अपने परमेश्वर के साथ रहेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, यूथ, यंग पीपल, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय पबजी खेलने में और कैंडी क्रश गेम्स खेलने में जैसे बर्बाद मत करिए। उठिए, प्रार्थना में समय बिताइए, वचन को पढ़ने में समय बिताइए, रोजा रखिए, उपवास कीजिए, खुदा के साथ चलना शुरू कीजिए। वो समय आ रहा है जब परमेश्वर जवानों को उठाएगा, उनका इस्तेमाल करेगा, और परमेश्वर उनके द्वारा अपने लोगों से मुलाकातें करेगा। आमेन। आज से जो भी भाई बहन आपसे यहां वहां की बातें करते हैं, थोड़ा गैप बनाओ उनके साथ। उनको बोलो जय यीशु मसीह की। दूर रहो बाबा, बोलो मत, हाँ, खाली दूर हो जाओ। आप ऐसे बोलोगे ना जय मसीह की, दूर हो जाओ, झगड़े हो जाएंगे आपके। बुद्धिमान बनो, न्याय मत करो, डिसर्न करना सीखो कि कौन मुझे खुदा में आगे ले जा। लोगों की अनॉइंटिंग को पहचानो, अंडरस्टैंड, ट्रस्ट में। मैं भाई राजीव को हमेशा पास्टर जी बोलता हूँ। पता है रीजन क्या? Why I call him पास्टर जी? I respect his anointing। खुदा ने जो उनको अभिषेक दिया है, मैं उसका आदर करता हूँ।
सेम अभिषेक को देखकर शाऊल जलता था, पर उसी अभिषेक को देखकर योनातन उसके अधीन था। योनातन जानता था वो ना आने वाले दिनों में वो राजा बनने वाला। वैल्यू द अनॉइंटिंग। एक चीज और बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे? अगर आप एक प्रभु के दास हो, किसी के साथ दोस्ती मत किया करो, कभी भी नहीं। आपका रिश्ता किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसे जिसके साथ आपने दोस्ती की वो आपकी बातों को कभी भी सीरियसली नहीं ले। नेवर मेक फ्रेंड्स। मैं कभी दोस्त नहीं बना। मेरे चर्च के अंदर एक लड़का है जो मेरे बाद प्रीचिंग करता है, पास्टर दिनेश तलरेजा। मैं उससे भी दोस्ती नहीं किया है। काम पड़ता है, बात करता हूं। लोगों को अपने अभिषेक की पहचान दीजिए। आप जानते हैं कुछ लोग देखा है मैंने, जबरदस्ती बोलते हैं मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का दास हूं। सर, आपको कहने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, डोंट अनाउंस योरसेल्फ, योर अनॉइंटिंग विल अनाउंस यू। आपको अपने आप को बोलने की जरूरत नहीं है, आपका अभिषेक बताएगा कि आप कौन हो। किसी से दोस्ती मत करना। अगर आप दोस्त बन गए ना, आपका प्रचार, आपकी आराधना सब हल्का हो जाएगा, क्योंकि वो आपको फ्रेंडली लेंगे। अब आप उनके लिए सिर्फ एक भाई हो, आप उनके लिए परमेश्वर के दास नहीं हो। रिस्पेक्ट द अनॉइंटिंग ऑफ मैन ऑफ गॉड। एक परमेश्वर का जो जन होता है ना, उसके अभिषेक की। आपने देखा, योनातन अपने बाप की बातें जान जान कर दाऊद को बताया करता था, क्योंकि वो जानता था वो एक खुदा का खादिम। मुझे एक आदमी बताओ जिससे मैंने दोस्ती की है आज? नेवर। मुझे टाइम मिलता है तब मैं रिप्लाई करता हूं। मेरे पास ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है कि आप अभी मैसेज करोगे मैं आपको अभी रिप्लाई करूंगा। सॉरी सर, ये एटीट्यूड नहीं है। बी अ मैन ऑफ गॉड। डोंट बी इतना फ्रेंडली मत बनिए कि आपकी बातों को ऐसे ही लोग ले, हाँ ये तो बोलता रहता है। नहीं सर, कभी दोस्ती मत कीजिए। अगर आप एक परमेश्वर के जन हैं, अपनी डिग्निटी रखिए। आपके ऊपर एक अनॉइंटिंग है, उसका आदर करिए, उसकी रिस्पेक्ट। इवन जिसके साथ आप रहते हैं ना, उसके अभिषेक का आदर करो। अपने पास्टर के ऊपर की अनॉइंटिंग को पहचानो। मैं कभी कभी देखता हूं कुछ पास्टर्स अपनी कलीसिया के साथ इतना दोस्ताना हो जाते हैं, इतने दोस्ताना, और मैंने देखा है जब वो प्रेच करते ना, उनके खुद के लोग ब्लेस नहीं होते, दूसरे हो जाते। क्यों? क्योंकि आपने खुद अपने आप को प्रेजेंट ही ऐसे किया है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। कौन सुनेगा आपकी? मैं कितनी कलीसियाओं में गया हूं जहां पर मैंने देखा है यंग लोग पास्टर्स की नहीं सुनते। कई बार पास्टर मुझे बोलता है, ब्रदर उनको समझाओ, सुनते नहीं है। मैं उनको कहता हूं, अंकल गलती आपका है, आपने अपने आप को सही से प्रेजेंट नहीं किया। चलो एक बात बताऊं, एक बार मैं अपने कलीसिया में पीछे के दरवाजे से आ रहा था, तो मैं ऐसे खड़ा हो गया देखने के लिए लोग कर क्या रहे। 300, 350, 400 लोग बैठे हुए थे। बड़ 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 चालू थी। जैसे मैं स्टेज पे आया, सच बोल, मैंने कहा क्यों, बोलो बोलो, चुप क्यों हो गए, बोलो और बोलो। सब नीचे देख रहे। सुनिए, क्या इज्जत है मुझे बताओ अगर आपकी कलीसिया आपके सामने बैठ के बरबुराई कर रही है? क्या असर है आपका, मुझे बताइए। अगर आपके लोग आपके सामने बैठ के गप्पे मार रहे हैं, व्हाट इज योर, आपका अनॉइंटिंग क्या है फिर? अगर आपके लोग आपके सामने ऐसे सेठ की तरह से, बॉस की तरह बैठे रहते हैं आपके सामने, हाँ, इज इट अनोइंग? बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने कंडीशन देखी है इन दिनों में लीडरशिप की।
और कुछ लोग हैं ना, अपने लोगों को कुछ बोलना ही नहीं चाहते, अगर वो गलत भी हैं तो उनको लगता है अगर बोलेंगे तो चर्च छोड़ के जाएंगे। ऐसे लोग बैठ के किस काम? आप रविवार रविवार को जो मैं प्रीच करता हूँ, थर्सडे थर्सडे डालता हूँ, आपको पता है ना? कितने लोग देखते हैं थर्सडे को 9:30 बजे? हमारा कल रात को भी एक वीडियो आया था। मैं जिस तरह से प्रीचिंग करता हूँ ना, मुझे कभी कभी खुद के लोग आके कहते हैं तुझे चर्च खाली करनी है क्या आखिर? आई डोंट केयर, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। डरो मत। आप अपनी कलीसिया बना भी नहीं सकते, परमेश्वर आपकी कलीसिया बनाता है। God will build our churches. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप एक खुदा के खादिम हैं, प्लीज डोंट बी टू मच फ्रेंडली विद अदर्स। जब आप आते हो तो आपका एक ऑनर है, आपकी इज्जत है। मैं जब अपने सीनियर पास्टर्स से मिलता हूं, मैं शांत रहता हूं। आप पूछिए, किसी से भी पूछिए, जिन जिन के पास मैं गया हूं, हमेशा शांत रहता हूं। मैं कुछ भी उन्हें सिखाने की कोशिश नहीं करता। आई जस्ट लर्न 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 लर्न। कभी कभी मैं सवाल उनके ऊपर छोड़ के चुप हो जाता हूं, अब ये बोलेंगे और मैं सुनूंगा। इन दिनों में सिखाने की बहुत हौड़ मची हुई है, हर जगह पे सीखेंगे कब? कितने लोगों ने कुछ समझा? चलिए एक इशारा करिए, बताओ उसका मतलब क्या है? आज कुछ काटना है। क्या काटना है? जुबान नहीं काटनी है। जुबान काटोगे तो बोलोगे कैसे? कुछ भी बोलते रहते। जुबान काट जुबान थोड़ी काटनी है यार, कुछ भी बोलते रहते हो। बस क्या? दोस्ती। वाह, अंकल के लिए ताली बजाओ, कम ऑन। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, एक तो मुझे सुन रहा था। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। आप भी सुन रहे थे, मैंने देखा मुझे। क्या काटनी है? कहिए गलत दोस्तियां। हाँ, गलत दोस्तियों से निकलो, अच्छी संगतियों में आओ, ट्रेन हो जाओ, मजबूत हो जाओ, फिर जाके जब मारो खुदा के लोगों के बीच में, फिर जाके खड़े हो जाओ और खुदा को दिखाओ। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और एक बार फिर से एक छोटी सी दुआ करके हम इस मीटिंग को फिनिश करेंगे।